जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, હું आपका सामने एकादशी महात्मा લઈને उपस्थित हूँ। भादव महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आवे है वह अजा एकादशी कहवाए है। और अजा एकादशी को महात्मा हूँ आपके सुनाऊंगा इना वीडियो में। इना इन्हीं अजा एकादशी की कथा श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ को फल प्राप्त हुए है। तो पुस्तक अनुसार मैं आपको आपके एको महत्व पढ़ीने अभी सुनाऊंगा। उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तो अपना परिचित हमसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो। तो साहब, अब हूँ आपके सुने रही हूँ अजा एकादशी, भादव महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी जेके अजा एकादशी के है उसको महात्मा या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है। इसमें से मैं हिंदी भाषा में खड़ी भाषा में आपके पढ़ीने सुने रही हूँ। अथ अजा एकादशी महात्मा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी ने अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से पूजन किया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की। तो साहब, यो तो अजा एकादशी को महात्मा, अजा एकादशी की कथा आप सभी के। जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की।